हाय बच्चों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों का ब्याज 3.3 से संबंधित कुछ सवाल हट के बताएंगे। इसमें पहला सवाल जो आप लोगों का दिया है, छोटे बड़े का चिन्ह लगाना। जैसे यहाँ पे दिया है, छोटे या बड़े या बराबर की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में भरना है छोटे बड़े का चिन्ह। पिछली कक्षाओं में इसके बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है। सेम उसी तरह से यहाँ पे दूसरे इस अभ्यास में आप लोगों को ये सवाल जो है दिया है। छोटे बड़े के चिन्ह के बारे में जैसे पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया है कि कैसे इसको लगाते हैं, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे दोबारा आप लोगों को बता रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या है, 10 है या 15 है, दो संख्याएं हैं, इसमें 2 अंक हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको जानने के लिए तो आपको तो पता होगा ये 10 छोटा है 15 बड़ा है, लेकिन इसके बीच जो है चिन्ह हमें लगाना है कि किस तरफ की संख्या बड़ी है किस तरफ की संख्या छोटी है। चिन्ह के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ पे हम आपको एक बताते हैं जो खुला हुआ, जैसे ये चिन्ह है, मान लीजिए क्या ये जो खुला हुआ भाग है इधर का, एक तरह से समझ लीजिए ये चिड़िया की क्या है, चोंच है, चिड़िया की चोंच है। अगर जिधर एक चिड़िया अपनी चोंच खुली की हुई है, खुला रखी हुई है, इधर बड़ा होगा। इसका मतलब इधर मान लीजिए 15 है, 15 इधर है, तो ऐसे हम इस चिन्ह को ऐसे लगाएंगे। ऐसे हमें समझने में आसानी होगा कि इस तरह से आप समझ लीजिए कि ये चिड़िए का चोंच है, जिधर इधर खुला उधर बड़ी संख्या रहेगी और जिधर चिड़िए का चोंच बंद है उधर छोटी संख्या रहेगी। इस तरह से हम इसको लगाएंगे। और बराबर का आप लोगों को पता ही है, जैसे दो संख्याएं दी हुई हैं, 20 है, अगर 20 है, दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो बराबर का चिन्ह आप जानते ही हैं कौन सा होता है। इस तरह से बराबर का चिन्ह हम प्रदर्शित करते हैं। तो सेम उसी तरह से इसमें आप लोगों के ब्याज 3.3 में पहला जो सवाल है, इसमें ए जो दिया है 21,593, दूसरी संख्या है 15,879। अब इसमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है उसको देख के चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 3 अंक में संख्या छोटी या बड़ी जानने के लिए थोड़ा सा इस पे हम चर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए 5,625 है, यहाँ पे 25,350 है। अब इस दोनों में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले संख्या को देख लेते हैं कि इसमें कितनी संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यह 5 संख्या, मतलब 5 अंक हैं इसमें। इस संख्या में 5 अंक हैं और इस संख्या में कितने अंक हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 ही अंक हैं। इसका मतलब यह जो है संख्या आपका यह बड़ा हुआ और यह क्या हुआ, छोटा हुआ। जिस संख्या में अंक ज्यादा होगा वह संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या में अंक कम होगा वह संख्या छोटी होगी। अगर मान लीजिए दोनों में बराबर है, जैसे यहाँ पे 5,625 है और यहाँ पे 6,340 है। अब दोनों में कितने अंक हैं, इसमें भी 4 अंक हैं और इसमें भी कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। अब इसको कैसे छोटा या बड़ा हम जानेंगे। इसके लिए सामने की तरफ से बाएं तरफ की जो अंक होंगे उसे हम सबसे पहले तौलते हैं कि उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इधर से सामने की तरफ से बाएं, इसमें कितना है, 6 है और इधर कितना है, इस संख्या में कितना है, 5 है। इधर 5 है और इधर 6 है। तो अब इस 5 और 6 में कौन सा बड़ा छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यह संख्या जो है इस संख्या से यह बड़ी है। अगर मान लीजिए इसके बाद देखना रहता, जैसे अब 5,625 है और यहाँ पे भी 5,640, इस तरह से संख्या है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे अपने सबसे पहले बाएं का अंक, अब बाएं का अंक यह 5 है, यह भी 5 है, दोनों बराबर हैं। उसके बाद फिर हम अब दाएं की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें हम 6 को देखेंगे, यहाँ पे 6 दिया है, इसमें 6 है, यहाँ पे भी 6 दिया है। अब फिर उसके अगला अंक यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 4 है। अब यहीं पे छोटे बड़े का हमें पता चल गया।
अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4, इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या जो है हमारी बड़ी है और यह संख्या क्या है, छोटी है। तो इस तरह से हम संख्याओं के बीच छोटे बड़े का अंतर पहचान सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों का यह सवाल जो है हल होगा। इसमें पहला जो आपका दिया 21,593 और यह है 15,879। तो इसमें अब देखिए इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 5, मतलब दोनों में बराबर है। जब बराबर है तो अब हम दाहिने तरफ बाएं की संख्या जो होती है, अंक होते हैं, उसे हम देखेंगे कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। इसमें का जो बाएं है आपका यहाँ पे 1 है और इस संख्या के बाएं का इसमें कितना है, 2 है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह 21,593 15,879 से बड़ी है। जब बड़ी है तो जैसे हमने आपको अभी बताया है कि जिधर चोंच जो चिड़िए की चोंच जो है खुला रहेगा वह संख्या बड़ी होती है। ऐसे करके हम यहाँ पे चिन्ह को लगाएंगे। जिधर ये चिड़िए का चोंच बंद है उधर छोटी संख्या। तो इस तरह से आपका यह पहला सवाल हल हुआ है। अब दूसरा देखिए, इसमें और सवाल हैं जो अपने आप स्वयं हल करेंगे। अब इस अभ्यास का दूसरा सवाल जो है पूछ रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को स्थानीय मान सारणी और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब जो संख्या यहाँ पे दे रहा है इसको स्थानीय मान सारणी में और फिर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, रखना है। तो इसके लिए जो पहला ए आपका सवाल दिया है उसमें पहला संख्या है 3001, दूसरा है 1529, फिर 780, 1983, 2222 यह दिया है। इसको हल करने के लिए इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है, सारणी बनाया है, इस तरह से आप बनाएंगे। इसमें जो है सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अगर लाख में है तो यहाँ पे लाख की संख्या यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो सिर्फ यहाँ तक की, जहाँ तक रहेगा। अगर दहाई तक है दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 जितने अंकों का दिया होगा उस तरह से हम इसको सारणी तैयार करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद एक एक करके यहाँ पे हम लिखेंगे। पहला जो है आपका दिया है 3001, जैसे एक अभी आपको पता ही है इकाई में है, इकाई है यह, एक यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद दहाई के जगह कितना है, 0, ये 0 हो गया। फिर सैकड़े के जगह कितना है, 0, 0 हो गया। फिर अभी हजार के जगह कितना है, 3। अब 10,000 तो है नहीं, यह क्या होगा, यहाँ कॉलम खाली रहेगा। ये आपका हमने इसमें व्यवस्थित किया 3001। अब उसी तरह से अगली संख्या को हम इसमें व्यवस्थित करेंगे। इकाई के जगह ये 9 है, 2 है दहाई के जगह, फिर सैकड़े के जगह 5 है, हजार के जगह 1 है, 10,000 के जगह कुछ नहीं, खाली है। फिर अगली जो है संख्या, इकाई के जगह 0, दहाई के जगह 8 और सैकड़े के जगह 7। सेम उसी तरह से अगला आपका है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 होगा, यहाँ 1 होगा। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे हजार के जगह नहीं है, यहाँ भी खाली है, इसको ऐसे डेस कर देंगे। फिर अगली जो संख्या है आपकी, यहाँ कॉलम थोड़ा छोटा पड़ रहा है, अब आपका यहाँ तक तो नोट हो गया। अब अगला है 2222। अब इकाई की जगह भी 2 है, दहाई की जगह भी 2 है, सैकड़े की जगह भी 2 है और हजार की भी जगह 2 है। यह अब आपका स्थानीय मान सारणी में व्यवस्थित हो गया है। पिछली कक्षा में इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, पढ़ाया गया है कैसे करना है। अब इसके बाद अब इसी अंक को दे रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसी को
आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये आपका हो गया, हम इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे संख्या जो आपका इसमें व्यवस्थित हुआ, इसको दे रहा है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब लिखना है। तो जैसे आप लोगों को पता है, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, लास्ट में ऐसे बढ़ते क्रम में मतलब लिखना होता है। तो आरोही क्रम में अब ऐसे लिखने के लिए इसमें अब देखेंगे कौन सबसे छोटा संख्या है। तो जैसे पीछे अभी हमने आपको बताया, जिसमें कम अंक रहते हैं वो सबसे छोटे, जिसमें ज़्यादा अंक होता है उसमें बड़े। तो इसमें सबसे कम अंक कौन सा है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इकाई के जगह सब हैं, दहाई के जगह सब हैं, सैकड़े के जगह सब हैं, हजार के जगह यहाँ पे देखिए आपका नहीं है, यहाँ है 780, सिर्फ यहाँ पे 3 अंक हैं। तो सबसे छोटा इस संख्याओं में 780 छोटा है। तो आरोही क्रम में जब व्यवस्थित करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे 780। अब उसके बाद कौन सा है? अब यहाँ पे देखेंगे हजार में सभी क्या है? मौजूद हैं अंक। तब इसमें हजार में कौन सबसे छोटा है? अभी यहाँ 2 अंक आपको मिलेंगे, यहाँ पे है 1529 और एक है 1983। अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है? अब इस दोनों में जैसे अब यहाँ पे हमने अभी बताया है कि अगर हजार की जगह की संख्या बराबर है तो सैकड़े की जगह देखेंगे। सैकड़े की जगह आपका यहाँ 5 है, यहाँ कितना है? 9 है, मतलब यहाँ 5 है, यहाँ 9 है। तो यह संख्या बड़ी हुई ना, और यह क्या संख्या हुई? छोटी। तो अब इसके आरोही क्रम में लिखते हुए हम अब यहाँ पे लिखेंगे 1529, 1529। अब अगला जो अंक संख्या होगी क्या होगा? 1983। अब उसके बाद फिर देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए 3001 है, यहाँ पे 2222 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब यह संख्या बड़ा है, यह संख्या छोटा। तब इसके बाद आपका यह हो जाएगा संख्या 2222, 2222। अब उसके बाद एक आपका बचा है 3001। इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यही आपका आंसर होगा। तो आपका इसमें दूसरा जो सवाल है इसी पे आधारित है। आप लोग इसको देख के समझ के दूसरा सवाल अपने आप हल करेंगे। अब हम आपको तीसरा जो पूछ रहा है इसको सेम इसी तरह से, 1 मिनट इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया है इसी क्रम में जो आपका तीसरा सवाल है वो पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में ऐसे स्थानीय मान सारणी में व्यवस्थित कीजिए और अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, इस तरह से आप अवरोही क्रम में दे रहा है व्यवस्थित कीजिए। तो सारणी इसी तरह से बनाएंगे, अंक को इसी तरह से व्यवस्थित करेंगे उसमें। फिर वहां पे हम अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इसमें से देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी है, वह अंक लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। हम आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आप अपने आप तीसरा का भी सवाल हल कर लेंगे। अब आपका चौथा सवाल जो दे रहा है, चौथा जो सवाल आपका पूछ रहा है वह दे रहा है इसमें निम्नलिखित में से प्रत्येक की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। ये जो है 89,670 का उत्तरवर्ती संख्या। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया गया है कि उत्तरवर्ती संख्या कौन होती है और पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होती है। जैसे अभी उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं आप लोगों, जैसे 125 दिया है। अब इसका उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती संख्या वो होती है जो आने वाली संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है, 5 का उत्तरवर्ती संख्या कौन सा होगा? तो 5 का उत्तरवर्ती संख्या 6 होगा। यहाँ पे उत्तरवर्ती का मतलब आने वाली संख्या कि 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी उसको हम उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। तो 5 का यह 6 यह उत्तरवर्ती हो गया। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि यह 5 अंक जो संख्या दिया है इसका पूर्ववर्ती संख्या कौन सा होगा, तो इसका पूर्व मतलब पहले की संख्या। तो 5 के पहले की संख्या कौन सी होती है? 4। ये तो आपको पता ही होगा, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं।
सेम उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे अभी हमने नोट किया था 125, तो 125 का उत्तरवर्ती मतलब आने वाली, सेम अगर दूसरे तौर से समझना चाहते हैं तो एक जोड़ना रहता है। 125 प्लस 1 बराबर यह कितना हो गया 126। यह इस संख्या का उत्तरवर्ती संख्या हो गया। अब पूर्ववर्ती संख्या में एक माइनस करना होता है, घटाना होता है। अगर 125 में एक घटाते हैं कितना आएगा 124। यह आपका 125 का पूर्ववर्ती संख्या हो गया 124। कहने का मतलब है कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या अगर दिया है उसका उत्तरवर्ती संख्या पूछ रहा है तो उसमें एक जोड़ देंगे। अगर पूर्ववर्ती पूछ रहा है तो एक माइनस कर देंगे। तो आपका उसी तरह से इसमें सवाल चौथा का ये जो है दिया है 89,670। अब इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 89,671। यही आपका चौथा का एक आंसर होगा। अब इसमें बी है, जो बी को दे रहा है 8,706 का क्या है उत्तरवर्ती लिखना है। तो उत्तरवर्ती जैसे बताया आपको कि आने वाली संख्या, उसमें एक जोड़ देते हैं। यहाँ पे 6 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8,707। इस तरह से इसमें अभी आपका 2 सवाल और दिया है जो आप स्वयं हल करेंगे। अब 5वां सवाल जो पूछ रहा है इस अभ्यास का, दे रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया उदाहरण में पूर्ववर्ती संख्या में एक घटाते हैं। तो यहाँ ए में दिया है 7,702 का पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या या एक माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो यहाँ अगर 7,702 में घटाते हैं कितना होगा 7,701। यह इस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या हो गया। अब यहाँ पे दूसरा जो है दिया है 45,012। अब 45,012 का आपको पूर्ववर्ती संख्या लिखना है। तो एक इसमें से माइनस करेंगे, घटाएंगे। तो एक घटाएंगे यहाँ पे अगर आप, ये होगा 45,011। इस तरह से आपका ये सवाल हल हुआ। इसी तरह से और इसमें आपके अभ्यास में दिए हैं, आप जो स्वयं हल करेंगे। अब 5वां आपका जो है नहीं 6ठा जो है वह सवाल है, पूछ रहा है निम्नलिखित संख्या समूह में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो है इसमें अब कौन कौन सी संख्या दिया है 1 2 3 4 इस तरह की संख्या इसमें दिया। अब इस पूछ रहा है इस समूह में जो इस तरह के 4 संख्याएं हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसको जानने के लिए हमने एक विधि आपको बताई थी पहले। जैसे संख्या को गिनते हैं इसमें कौन सी संख्या कितनी है। अगर संख्या बराबर है तो सामने के बाएं तरफ से छोटे बड़े का देखेंगे कौन संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। इस तरह से घटते हुए दाहिने के तरफ फिर बढ़ेंगे अपना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए दिया है 2,80,099। यहाँ पे दिया है 28,009। यहाँ पे दिया है 2,80,909 और यहाँ पे दिया है 2,89,900। अब इनमें से अब देखना है कौन सबसे बड़ी है। तो अब यहाँ पे पहले संख्या हम आपस में मिला लेंगे कि कौन कितनी बड़ी। इसके लिए आप तो सारणी आप बना लीजिए। जैसे हमने बताया यहाँ पे जैसे सारणी बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है ऐसे करके जितनी संख्या है सारणी बना लीजिए। यहाँ पे इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000, 10,000, उसके बाद ये लाख हो जाएगा। इस तरह से आप सारणी बना लीजिए सबसे आसान तरीका समझने के लिए। अब इसमें व्यवस्थित कर दीजिए। पहला जो है देखिए इकाई के जगह 9 है, यहाँ पे से कॉलम बना लीजिए। ये 9 है, यहाँ 9 लिखिए। दहाई के जगह है 9, सैकड़े के जगह 0, 1000 के जगह 0, 10,000 के जगह
8 है आपका, लाख के जगह 2 है। फिर से उसमें आ जाइए, दूसरा अंक है इकाई के जगह 9 है। फिर यहाँ पे दहाई के जगह 0, सैकड़े के जगह 0, 1000 के जगह 8, 10,000 के जगह 2, लाख का जगह यह खाली है आपका। फिर इसमें आ जाइए, इसमें हो गया 9, यहाँ हो गया 0, 9, 0, 8, 2, अगले में हो गया आपका यहाँ 0, फिर 0, 9, 9, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 2। अब इसमें हमने आपको बताया है, जानने के लिए अंक पहले देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इसमें है जो आपका 28,009 जो है इस चारों संख्याओं में छोटा है। अब इनमें 3 सभी बराबर बराबर अंक हैं। इसमें भी कितने आपके 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं। ठीक है, अब इसमें भी 6 है, इसमें 6 है, तो सबसे पहले हम बाएं आएंगे। तो बाएं की तरफ से देखेंगे कौन सा छोटा अंक है, कौन सा बड़ा। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है। इसका मतलब ये जगह आपका बराबर है। अब यहाँ 10,000 के जगह इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, ये भी बराबर है। तो फिर आगे बढ़ेंगे दाहिने के तरफ। अब इसमें देखेंगे यहाँ 0 है, यहाँ कितना है 8 है, ये तो छोटा है, यहाँ पे अंक नहीं है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 है। अब इससे क्या साबित हुआ कि इन दोनों संख्याओं में यह संख्या क्या हुई, आपकी बड़ी हुई। तो अब यहाँ पे इसका आंसर जो आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे आप 2,89,900। यह संख्या इन संख्याओं में सबसे बड़ी है, यही आपका आंसर होगा। अब अगर यहाँ पे आप लोगों को आशा करते हैं कि अभ्यास 3.3 के जो भी हमने सवाल बताए हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, आ गया होगा। और अब अभ्यास 4 अगले वीडियो में आप लोगों को लेके आएंगे। इससे संबंधित जो भी आप लोगों को शिकायत या न समझ में आया हो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके।